गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सबकी पढ़ाई स्टडीज काफी अच्छी चल रही होंगी। आज के शॉर्ट क्विक वीडियोस क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है, जिसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 6 to 10th ऑनवर्ड्स, बेसिकली 6 क्लास से आगे सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल होगा। तो चलिए आज इस शॉर्ट वीडियो में एक शॉर्ट रूल की बात करते हैं। टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट verb agreement. The topic is subject verb agreement. जैसे कि आप देख सकते हैं subject verb agreement. So basically we shall talk here about subject verb and its relation. And what is that? कि कौन सा subject आएगा and कौन सी verb use होगी. Basically which form of verb will be used here. Okay. So there is a general rule in English. Singular subject, singular verb. Singular subject, singular verb, and another one plural subject and plural verb. So प्यारे बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। चलिए डिस्कस करते हैं, ये बात करते हैं कि क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या प्लूरल सब्जेक्ट है। इज एंड एम, मैं 2 कॉलम्स क्रिएट कर देता हूं। इज एंड एम सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, एंड आर प्लूरल वर्ब। वॉज सिंगुलर वर्ब एंड इसका रिस्पेक्टिव प्लूरल वर्ब है डियर स्टूडेंट्स वर्ब। एंड लेट अस टॉक अबाउट हैज एंड हैव। हैज सिंगुलर वर्ब है एंड हैव प्लूरल वर्ब है। So dear students, basically ये singular and plural verb है। There is one more which you study present indefinite. Okay. Go singular है, go plural है। It is a bit strange. You must be wondering that it is having the s or es at the end. Then why is it is plural or singular? Dear students, this is verb, not noun. नाउन के साथ जब भी एस या एस या आई एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है, बट वर्ब के साथ जब एस एस और आई एस फॉर्म का हम यूज करते हैं देन इट बिकम सिंगुलर। ओके, सो डियर स्टूडेंट गो सिंगुलर है। वन मोर वी कैन ऐड हियर, यदि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस या आई एस का यूज होता है डियर स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर वर्ब होता है। एंड सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है then it is what? Plural verb. So general rule क्या है? Singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. अब डियर स्टूडेंट देखिए, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। I सिंगुलर सब्जेक्ट है, I सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट प्रेजेंट परफेक्ट में आप I के साथ क्या यूज करते हैं? Have यूज करते हैं। सो यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया। I के साथ हम was भी यूज करते हैं। ओके, सो ये एक एक्सेप्शन हुआ। चलिए रूल नंबर 1 की बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जो काफी यूजफुल है आप सभी के लिए। ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, व्हाट डज इट से? सी डियर स्टूडेंट्स, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट is joined by, if two singular subject is joined by and, then verb is used which is plural verb। तब आप कौन से verb यूज करेंगे? plural verb यूज करेंगे। यदि डियर स्टूडेंट टू सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड से ज्वाइन होते हैं तो verb का कौन सा फॉर्म यूज होगा? plural verb यूज होगी। चलिए ध्यान से देखिएगा आप सभी। ओके, आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, जॉन इज coming, John is coming, and the second one is Janet is coming। John is coming and Janet is coming। डियर स्टूडेंट, John भी सिंगुलर है, सो सिंगुलर वर्ब इज यूज हुई है। Janet सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब इज यूज हुई है। बट ये 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, यदि हम इसे ज्वाइन करते हैं एंड से, तब हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। John and
Janet, John and Janet blank coming. John and Janet blank coming. Dear student, अभी हमने रूल देखे, if two singular subject is joined by what and conjunction, then we have to use the plural form of the verb. John singular, Janet singular and it is joined by and. So यहाँ पे dear students is या are में से हम बात करेंगे तो हमारी verb कौन सी यूज होगी? are. John and Janet are coming. So subject verb agreement का ये फर्स्ट रूल था. जल्दी आगे के वीडियोस में हम शॉर्ट वीडियोस में इसके और रूल्स अपलोड किए जाएंगे. So thank you so much for having me today and keep on liking the videos and keep on sharing it. Thank you so much. Have a very good evening.